दोस्तों आपका पास अगर एक वेबसाइट है, काफ़ी अच्छा लुक है, वर्डप्रेस का अंदर काफ़ी मेहनत करके आपने वेबसाइट को बनाया हो, लेकिन वेबसाइट पे जब तक ट्रैफिक नहीं आता है, जब तक विजिटर्स नहीं आता है, तब तक वेबसाइट बनाने का क्या मतलब है। आपने यूट्यूब या वेबसाइट पे काम करते हो तो आपको एक बात पता होगा, एसईओ कितना बार आप लोगों ने सुन चुका है होता है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता कैसे। टाइटल टैग सब कुछ आप लगा के छोड़ देते हो, फिर भी H1 H2 लगा के आप लोग मतलब पोस्ट करते हो, फिर भी आपका रैंक नहीं होता है। तो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ ऐसा एक मेथड या तो फिर कह लो ऐसा एक तरीका शेयर कर रहा हूँ। ऐसा एक ये एक एसीओ रिलेटेड टॉपिक है। ऐसा एसीओ का सिस्टम आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिसका जरिए पे आपका वेबसाइट भी रैंक हो जाएगा और गूगल में आपका वेबसाइट भी मतलब टॉप 10 में आने लगेगा। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ सुमन सरकार, टेक गिगर पे आपका स्वागत। दोस्तों किसी भी वेबसाइट को आपका रैंक करने के लिए आपको बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स होते हैं जो बोलते हैं बैकलिंक करो। भाई हम मान लेते हैं बैकलिंक भी कर लेते हैं, लेकिन बैकलिंक करने का मकसद क्या है। आपका मान लो एक दुकान है, आपका एक दुकान है, आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट लेके 10 आदमी के घर जा रहे हो। तो इसका मतलब आप गूगल पे सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज़ करो आपका वेबसाइट को, ताकि 10 आदमी चलकर 15 आदमी चलकर आपका पास आए। ऐसा नहीं है आप लेके चला जाए, आपका पास खुद चला आएगा। अगर आपका वेबसाइट सर्च इंजन पे भी ऑप्टिमाइज हो जाता है, मतलब आप कर पाते हो, तो आपका पास खुद लोग चल के आएगा। और ज़्यादा आप लोग बैकलिंक्स करते हो तो गूगल को भी लगता है कौन सा प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक आ रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो गूगल ने भी स्पैम पे कर देते हैं, ताकि जितने आपको उस वहाँ से आ रहा है उससे ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब बहुत ही कम आते हैं। अगर आप जेन्युइन ट्रिक्स और टिप्स को यूज़ करते हो, गूगल का पॉलिसी को रीड करते हो, उसके बाद काम करते हो। और वेबसाइट का सबसे पहला जो चीज़ होता है, मान लो आपका अगर न्यूज़ कैटेगरी है तो न्यूज़ कैटेगरी के लिए अलग एसीओ पॉइंटर व्यू है। और अदरवाइज़ अगर है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना होगा, यूनिक कंटेंट क्रिएट करना होगा। मान लो मैं कोई हिस्ट्री या कोई भी आर्टिकल्स लिखता हूँ जो न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है, तो दूसरे ने जो आर्टिकल लिखता है जिस टॉपिक का ऊपर, उस सेम टॉपिक का ऊपर अगर मैं भी आर्टिकल बना दूं, तो ऐसे लाखों वेबसाइट पे एक आर्टिकल मिलते हैं। तो गूगल ने क्या करेगा, लाखों का लाखों वेबसाइट को एक साथ पे तो सजेस्ट नहीं कर सकते। मतलब जितने वेबसाइट है उसका 50% वेबसाइट को सजेस्ट करते हैं, सभी वेबसाइट को सजेस्ट नहीं करते। तो आपको ऐसा करना होगा यूनिक। अगर मान लो आपका पास एक शॉप है, अगर सभी शॉप में एक ही तरह का प्रोडक्ट रखेगा तो किसका शॉप से बाई होगा भाई। अगर आप ऐसा एक प्रोडक्ट लेते हो, खाली आपका ही शॉप पे है, तो आप खाली आपका ही शॉप पे माल बिकेगा। तो इसके लिए आपको ऐसा कुछ यूनिक टिप्स करना है, मतलब यूनिक कंटेंट डालना है जो कि काफ़ी यूनिक है। और दूसरा चीज़, आपका जो जब विजिटर्स वेबसाइट तक आते हैं, आने के बाद मतलब विजिटर्स कितना टाइम तक रुकते हैं, गूगल ये देखते हैं एक यूज़र तो आ रहा है, लिंक पे क्लिक करके आ रहा है, लेकिन कितने टाइम तक रुक रहा है। सबसे पहले जो यूज़र आपका विजिटर्स आ रहा है, मतलब कितने टाइम दे रहा है आपका वेबसाइट पे, गूगल ये चीज़ को मतलब नोटिस करते। अगर यूज़र आने के बाद टाइम देते आपका वेबसाइट पे, तो भी आपका मतलब वेबसाइट रैंक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब लोग तो आपका वेबसाइट पे आ रहा है लेकिन आके बैक हो जा रहे हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, आपका वेबसाइट लोड टाइम क्या ले रहा है। जितना फास्ट लोड होगा आपका वेबसाइट, उतना मतलब गूगल उतना सजेस्ट करेगा, उतना ऊपर तक जाएगा। मतलब जितना कम टाइम पे लोड होगा, गूगल को लगेगा ये वेबसाइट में कोई फालतू का कोडिंग्स नहीं है, कोई फालतू का ऐसे फाइल्स नहीं है जो लोड टाइम ले रहा है, कोई ऐसा एरर्स का कोडिंग नहीं है। सब कुछ आपको देखना होगा, कोई 404 का पेज तो नहीं है। मतलब ऐसा कोई भी अगर पेज रहे जो 404 का मतलब एरर्स आ रहा है, तो इस पे गूगल को लगता है ये वेबसाइट मतलब कोई काम का नहीं है, गूगल धीरे धीरे इसको डन कर देगा। तो इसके लिए आपको ये सभी चीज़ पे ध्यान देना होगा। और दूसरा जो चीज़ है, यूजर्स
जब आएगा, आने का बाद आपका जो होम पेज होगा, होम पेज का लुक ऐसा रखना होगा, यूजर आने के बाद मतलब उसको लगे हाँ वेबसाइट ट्रस्टेड है, बिल्कुल अच्छा है, मतलब टाइम दे उस पर। ऐसा नहीं है वेबसाइट आने के बाद कोई बार हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट पे कंटेंट अच्छा देते हैं लेकिन वेबसाइट का लुक नहीं दे पाते। लेकिन आपको लुक पे भी ध्यान देना होगा। अगर यूजर को अट्रैक्ट को नहीं कर पा रहा है आपका वेबसाइट, मतलब ऑडियंस को आपको अट्रैक्ट करना होगा, ऐसा लुक देना होगा, तो भी तो आपके पास यूज़र आएगा, यूज़र लॉन्ग टाइम तक रहेगा। और आपको जो भी कंटेंट लिखते हो आप H1 H2 H3, मतलब H1 H2 ये हीडर 1 हीडर 2 हीडर 3 ऐसे लगा के, मतलब जिसको हम लोग अगर आप लोग अगर एक किताब को पढ़ते हो तो किताब में चैप्टर होते, हीडर इस पर भी हीडर का मतलब चैप्टर ही होते हैं, मतलब आपको चैप्टर रखना है। और जो भी आप इमेजेस लगाते हो, मतलब कोई बोलते हैं किसी से भी कॉपी करके कंटेंट लगाओ, किसी से भी कॉपी करके इमेज लगाओ, आपको बिल्कुल नहीं, किसी का ही भी कॉपी नहीं करना है। चाहे आज कंटेंट आपका पास नहीं है तो कल डाल दो, फिर भी चलेगा। लेकिन गूगल ये चीज़ को भी नोटिस करता है, रेगुलर बेस कंटेंट कौन अपलोड कर रहा है ये भी नोटिस करता है। लेकिन किसी का कंटेंट को कॉपी मत करना। अगर सेम टू सेम अगर कॉपी करके थोड़ा मोड़ा एडिट करके आपने अपलोड करते हो तो गूगल मतलब आपका भी जिस टॉपिक पे है, मेरा भी उस टॉपिक पे है, तो किसको सजेस्ट करेगा। दोस्तों आपका वेबसाइट है बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए, किसी भी तरह का पेज में एरर्स नहीं होना चाहिए, कोई भी ब्रोकन लिंक नहीं रहना चाहिए, ये सब पे ध्यान देना होगा। और जिसका भी न्यूज़ कैटेगरी का है वो थोड़ा सा आर्टिकल को कॉपी कर सकते हैं, लेकिन पूरा आर्टिकल्स को नहीं। मतलब और न्यूज़ के लिए ये करना होगा, सबसे पहले जितना जल्दी आप न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हो, सबसे पहले न्यूज़ तो सबके लिए एक ही होता है, लेकिन उसका जो लिखने का ढंग है सब एक ही जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। और सबसे पहले कौन शेयर कर रहा है ये देखते हैं गूगल। दोस्तों ऐसी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो और भी बहुत चीज़ें हमें करना पड़ता है गूगल पे रैंक करने के लिए, सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, क्योंकि वो लाखों वेबसाइट बनते हैं, लाखों आर्टिकल पब्लिश होते हैं। तो और भी बहुत चीज़ें हैं, दो दिन का रात हो सकता है, रात का दिन हो सकता है। आप लोग कमेंट पे जरूर बताना, आप लोगों के लिए मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा जो SEO का रिलेटेड है, लेकिन कमेंट पर बताना आप लोगों और मांग है तो। गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगा और एक टेक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।